आपका केस स्टडी क्वेश्चन है, इन अ स्कूल स्टूडेंट्स थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन एंड अराउंड स्कूल. It was decided that each section of each class would plant twice as many plants as the school standard, at the class standard. There are 3 sections of each standard from 1 to 12. तो पहले आप इसको समझो. इसने क्या कहा? इसने कहा कि स्टूडेंट्स ने थॉट किया कि दे विल प्लांट ट्रीज इन एंड अराउंड स्कूल. लेकिन कैसा है, कैसे करना है प्लांट? तो उन्होंने एक स्टैंडर्ड बनाया. क्या स्टैंडर्ड है? देखो, इट वॉज डिसाइडेड दैट ईच सेक्शन. तो अभी हम लेते हैं फर्स्ट क्लास का एग्जांपल. तो फर्स्ट क्लास के अंदर आपके 3 सेक्शंस क्या क्या है? ए, फर्स्ट बी एंड थर्ड इज फर्स्ट सी. क्योंकि इसने कहा देयर आर 3 सेक्शंस, है ना, 3 सेक्शंस. अब देखो क्या बोला है, ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास, दैट मीन्स दिस, वुड प्लांट ट्वाइस एज मैनी प्लांट्स एज द क्लास स्टैंडर्ड. दैट मीन्स अगर 1A है तो वो कितने प्लांट्स लगाएगा? ट्वाइस एज दैट ऑफ स्टैंडर्ड. दैट मीन्स 2 into 1, दैट इज इक्वल टू 2, है ना. ये फर्स्ट क्लास में पढ़ रहे हैं, दैट इज 1. इसको समझो. तो ये 2 प्लांट लगाएगा, फर्स्ट ए, फर्स्ट बी भी 2 लगाएगा एंड फर्स्ट सी भी 2 लगाएगा. ठीक है. कम्स टू सेकंड क्लास में आ जाओ. तो ये है आपका सेकंड ए, सेकंड बी एंड सेकंड सी. 3 सेक्शन है एज पर दिस. और ईच सेक्शन कितना लगाएगा? ट्वाइस, दैट मीन्स 2 into द स्टैंडर्ड, दैट इज 2. तो 2, तो दैट इज इक्वल टू 4 नाउ. तो 4 ये भी लगाएगा, 4 ये भी लगाएगा, 4 ये भी लगाएगा. तो बट द टोटल फर्स्ट क्लास ने कितना लगाया? 6. एंड सेकंड ने कितना लगाया? 4 + 4 + 4, दैट इज 12. ठीक है. थर्ड कितना लगाएगा? 2 into 3, दैट मीन्स 6. 6 + 6 + 6 इज 18. तो इस तरह से आपको समझना है इसको. अब देखो क्वेश्चन आपके कैसे हैं. फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ AP. तो कॉमन डिफरेंस हमारा क्या होता है? A2 - A1, है ना. तो वी कैन से D इज इक्वल टू A2 - A1, दैट इज इक्वल टू, अब ये देखो, दिस इज योर A2, दिस इज योर A1. तो 12 - 6, दैट इज इक्वल टू 6. तो दिस इज द कॉमन डिफरेंस. सेकंड क्वेश्चन देखो क्या बोला इसने, व्हाट विल बी द nth टर्म ऑफ एन AP. तो an हमारा क्या है? ठीक है. तो an का फॉर्मूला देखो क्या होता है, an इज इक्वल टू a प्लस n - 1 इंटू d. इसके अंदर वैल्यू पुट करो. तो दिस इज इक्वल टू a इज 6 प्लस n - 1 इंटू d इज ऑल्सो 6. ठीक है. इसको सॉल्व करो. तो ये आपका आ जाएगा 6 प्लस 6n - 6. तो यू कैन सी 6n - 6 गॉन. तो therefore an is 6n. ठीक है. नेक्स्ट, हाउ मेनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय क्लास 10. तो क्लास 10 के बच्चे कितने ट्रीज को प्लांट करेंगे? तो हमने देखो an निकाल दिया, दैट इज 6n.
तो बस n की जगह पे यू हैव टू पुट 10। तो कितना हो गया 6 into 10 दैट इज इक्वल टू 60। और अदरवाइज आप an के फॉर्मूले में भी इसको डाल दो। तो क्या है हमारा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी दैट इज योर a10 होना चाहिए क्योंकि 10 बोला है। तो n इज 10 तो क्या हो जाएगा हमारा 6 प्लस 10 माइनस 1 इज 9 इंटू डी इज 6। तो दैट इज इक्वल टू 6 प्लस 9 इंटू 6 इज 54 दैट इज इक्वल टू 60। तो आप कोई भी मेथड से कर सकते हैं। नेक्स्ट, फाइंड द टोटल ट्रीज प्लांटेड बाय द स्टूडेंट। अब आपको यह बताना है कि टोटल स्कूल के जितने बच्चे हैं उन्होंने कितने पेड़ लगाए। दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड आउट SN। ठीक है, तो SN इज इक्वल टू क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो n देखो कितने है, n कितना है हमारा 12th क्लास दैट मीन्स 12। तो क्या हो जाएगा 12/2 इज 6। तो ये आपका आ गया 6 इंटू नेक्स्ट 2a। तो 2 इंटू a इज 6। तो 2 इंटू 12, 2 इंटू 6 इज 12। तो यहां पर आ गया आपका 12 प्लस n is 12, 12 minus 1 is 11, 11 into d is 6. So this is equal to, we can say 6 into 12 plus 11 into 6 is 66. That is equal to 6 into 12 plus 66 कितना हो गया हमारा 78। दैट इज इक्वल टू, अब मल्टीप्लाई कर दो, 6 8 जा 48, 4 कैरी, 6 7 जा 42 प्लस 4 इज 46। तो आपका आ गया 468 ट्रीज। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट विल बी द थर्ड टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ एन एपी। तो अब आपको बताना है कि इसका थर्ड टर्म क्या होगा पीछे से। ठीक है, तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले आपको यह ध्यान देना है, दिस इज योर a, दिस इज योर a2। आपको लास्ट टर्म भी मालूम होना चाहिए, दैट मीन्स a12। स्टार्टिंग से a12 कितना है, तो वी विल राइट दैट ओनली। तो a12 फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास में क्या है, फॉर्मूला इज दैट हमने an निकाल रखा है 6n। तो 6 इंटू 12 दैट इज इक्वल टू, वी कैन से इज 72। ठीक है, अब क्वेश्चन आपका यह है कि आपको बताना है व्हाट विल बी द थर्ड टर्म फ्रॉम द एंड। दैट मीन्स आपका एपी देखो कैसे है, 6, 12, सो ऑन अप टू 72। तो अब आपका एपी विल स्टार्ट फ्रॉम हियर। दैट मीन्स आप इसको रिवर्स लिख दो पहले। तो क्या हो जाएगा देखो, 72 डैश 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 12 6। नाउ तो आपका देखो कैसे आ गया, ये जो 72 है ये आपका क्या हो गया a। तो दिस इज योर a और लास्ट में कितने हैं 12। तो दैट इज योर क्या हो गया a12 और उससे पहले वाला a11 है ना। तो वही हम लिखते हैं a is 72। तो a इज इक्वल टू 72। अब d कितना हो गया देखो, d नॉर्मल में हमारा क्या होता है a2 माइनस a1। दैट मीन्स बड़े वाला सीक्वेंस माइनस उससे पहले वाला सीक्वेंस।
तो दिस इज द लार्जेस्ट हियर, और उससे पहले ये दिया हुआ है, दैट मीन्स 6 माइनस 12 इज योर डी। तो वी कैन से d इज इक्वल टू 6 माइनस 12 दैट इज इक्वल टू -6। तो d भी आपका चेंज हो गया, तो d इज -6। अब आपको निकालना है थर्ड टर्म, दैट मीन्स a3। तो a3 इज इक्वल टू क्या होता है, a इज 72 प्लस and -1, that means 3 minus 1 is 2 into d is -6, that is equal to, देखो क्या हो रहा है, 72 minus 12 that is equal to 60। ठीक है, तो थर्ड टर्म फ्रॉम द बैक से जो हम लेंगे तो उसमें क्या होगा, 60 इन दैट सीक्वेंस। ठीक है।